मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी बसात तो नहीं कि मैं इस फोरम पर आकर बात करता और फिर ये कि हाफ़िज़ शब्बीर साहब जैसे सीनियर तजुर्बाकार और बड़ी शख्सियत के बाद मेरा खिताब होता। मैं अपने आप को इस काबिल को नहीं समझता, लेकिन 2 मिनट की बात आपसे करना ज़रूरी थी, इसीलिए टाइम मांगा। और हाफ़िज़ शब्बीर साहब ने इजाज़त फरमाई है। तो बेटा, मेरा आपसे बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जैसे आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, कुछ बच्चों को इनामात मिले, कुछ बच्चे रह गए, पास हो गए। तो जिनको इनामात मिले वो बड़े खुश हैं, और जिनको इनामात नहीं मिले उन बच्चों के मैं चेहरे देख रहा हूँ लटके हुए हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका हल परेशानी नहीं है। जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा खेल कूद में वक्त कम सर्व करता है, तालीम में ज़्यादा सर्व करता है, वही बच्चा आगे निकलता है, उसी को पोजीशन मिलती है और उसी के ही इनामात उसको मिलते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे आपको भी इनामात मिलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको एक इजाफी टाइम देते हैं। उस्ताद तो सभी को पूरा पढ़ाते हैं, सभी को पूरा टाइम देते हैं, लेकिन जो बच्चा तालीम में दिलचस्पी ज़्यादा ले लेता है उसकी पोजीशन बन जाती है। तो आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा आप भी इसी स्टेज पर आएंगे और आपको भी इनामात से नवाजा जाएगा। अब बात करते हैं स्कूल हालत। तो स्कूल हालत के हवाले से जिस तरह पहले मेरे भाई मियाँ अल्लाह भट्टू साहब, उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ स्कूल इंतज़ामिया का, बिलखसूस हाफ़िज़ शब्बीर साहब का, कि जिन्होंने हमारे स्कूल को एक खूबसूरत गुलदस्ता बना के रख दिया। उसकी रेनोवेशन, उसकी बिल्डिंग की खूबसूरती, ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि हमारा तालीमी मेयार कैसा है, हमारे स्कूल की शक्ल कैसी है, हमारे असातिज़ा किस तरह के हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमें मार भी पड़ती थी। आज तो चल रहा है ना, मार नहीं प्यार। हम भी माइक लेके पहुंच जाते हैं तो क्यों मारा जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है। अगर आप अभी भी हमारी देखें तो हमारी कमर पे आपको निशान मिलेंगे गिनोगे। ऐसा नहीं है कि हमें मार नहीं पड़ी। अगर आप अगर देखें ना कामयाबी, तो हमें कामयाबी इसी मार से मिली, यकीन माने। राना गुलाम आज़ाद साहब बैठे हैं, इतना मारते थे हमें। एक दफ़ा मैंने ज़िंदगी में कहा मैं अपने वालिद साहब को मैं शिकायत करता हूँ, राना साहब मुझे मारता बड़ा मारते हैं। मैंने जब घर में बताया तो मैंने अपनी लितर निकाल लिया और मुझे और मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तेरी जरूरत क्यों है, तुम्हारे पास स्टैंड ले फोन कर दिया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर में बताऊं कि मुझे क्यों मारते हैं। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि राना साहब जो तुम्हें मारते हैं ना, वो तेरी इस्लाह के लिए मारते हैं, उनको तुझसे कोई रंग नहीं है, तेरा कोई ज़मीन का तनाज़ा नहीं है उनके साथ, वो तुम्हारी इस्लाह के लिए तुझे मार रहे हैं ताकि तुम्हारी इस्लाह हो, कल को तुम्हें कामयाब आदमी बने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया। 2007 में मैंने BA किया, उसके बाद मैं शोबा सहाफ़त में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कलम के ज़रिए इलाका की बेहतरी कर सकूँ। और आप जो बैठे हैं, आप मुस्तक़बिल के मामार हैं। ये जो आप सारे बैठे हैं ना, इंशाअल्लाह आप ही में से असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, आप में से डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, आप में से डॉक्टर्स बनेंगे, आप में से इंजीनियर्स बनेंगे।
आप में से असातिज़ा बनेंगे, आपसे सहाफ़ी बनेंगे, आपसे वकला बनेंगे, आपसे बड़े बड़े ऑफिसरान निकलेंगे इंशाअल्लाह, मुझे काफ़ी उम्मीद है। और मैं फ़ख्र करता हूँ अपने असातिज़ा पे। जो दूसरी बात की मियां रजवाया साहब ने अदब की, वो कहते हैं ना कि अदब पहला खजीना है मोहब्बत के खजीनों से। तो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब वो हमें हमेशा कहते थे कि उस्ताद के आगे भी नहीं चलना चाहिए। बात तो दो दरकिनार है ना, ऊंचा बोलना तो दरकिनार है, कोई और बात करना तो दरकिनार है, उस्ताद के सामने से गुजरना भी बेअदबी में शामिल है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मैं आपको ये नसीहत करूँगा, अगर आप अपना और अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको तरक्की मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मुआशरे में इज़्ज़त हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, तो आप अपने असातिज़ा का अदब करें। और अदब भी किस तरह कि अपने असातिज़ा को ऊँचा बोलना तो दरकिनार, उस्ताद के सामने से गुजरना भी बेअदबी है। मैं ये फिर भी नसीहत करता हूँ कि अपने वालिदैन को देखें, अपने असातिज़ा की मेहनत को देखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मुआशरे में मकाम और इंशाअल्लाह होगा, तो आप अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें। अस्सलाम वालेकुम।